हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ क्लासेज। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर। हेरिडिटी को नेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचर। और एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं? तो नर्चर कहते हैं। ये नेचर और नर्चर का क्या मामला है? तो नेचर कहने का मतलब जो प्रकृति द्वारा दिया गया चीज हो। जैसे हमारे आंखें की कलर जो होती है, ये सबका अलग अलग होता है, तो ये क्या है? नेचर का देन है। और समझ में आया? नर्चर, नर्चर मतलब होता है पोषण। जैसे कि विद्यालय में कुछ कुछ परिवर्तन हुआ था, ये क्या है? बाहरी चीज, ये पोषण का चीज, ये इन्वायरमेंट का चीज है, पर्यावरण का चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाई ये जो आनुवांशिकता होता है ये क्या होता है। तो किसी बच्चे के अंतर्गत या कोई भी व्यक्ति के अंतर्गत माता पिता से विरासत में मिले गुणों को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। इसको लिख भी देते हैं। हेरिडिटी जो होता है, हेरिडिटी जिसको आनुवांशिकता कहते हैं, किसी बच्चे को अपने माता पिता से विरासत में मिले गुण को आनुवांशिकता कहते। कोई दिक्कत है? और ये आनुवांशिकता जो होती है, ये आदमी के जन्म के साथ ही उत्पन्न होता है, जन्म के साथ ही पैदा होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आनुवंशिकता क्या होता है? तो जो व्यक्ति के माता पिता से जो गुण मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। कोई कहेगा जमीन है वो भी विरासत में मिला है तो वो आनुवंशिकता होगा? अरे नहीं, ये कैसे होगा? ये अलग चीज है। जो गुण मिलता है वो आनुवंशिकता। जैसे श्यामला है, तो श्यामला क्या है? ये माता पिता का देन है। ये क्या मिला है? विरासत में मिला है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आता है। ये तो खैर ये आनुवंशिकता क्या है ये परिचय था। ये पूछता कैसे क्वेश्चन है? तो देखिए गर्भाधान के समय जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उस समय क्या होता है? नर और मादा का कोशिका जो होता है एक दूसरे से मिलता है। उस समय निषेचन की क्रिया होती है और ये निषेचन जो है क्रोमोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमोसोम, जिसको गुणसूत्र कहते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए गुणसूत्र का क्या मामला होता है। क्वेश्चन यहीं से आपको पूछेगा आनुवंशिकता से। एक युग्मनज में क्या होता है? एक युग्मनज में, जिसको जायगोट बोलते हैं, युग्मनज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जायगोट। जायगोट में 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 46 को 23 जोड़ा भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? 23 जोड़ा होता है। तो कह सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं, ये या एक मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं। और उसी 46 को कितना बोल सकते हैं? तो 23 जोड़ा बोलते हैं। एक मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और देखिए 23 जोड़े गुणसूत्र में 22 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो समान होता है। क्या होता है? समान होता है। तो 23 जोड़े इंग्लिशों में लिख देते हैं एक बार। क्रोमोसोम, 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े समान होते हैं, जिसे ऑटोसेम कहते हैं। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन इससे आ सकता है। दूसरा बात ये पूछ सकता है
कि क्या क्या चीज हो जो है जो कि फीमेल में रहता है, क्या क्या चीज जो है कि मेल में रहता है। तो दुइये को चीज ना रहता है जो कि लिंग का निर्धारण करता है। फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स। और मेल में क्या होता है, एक्स वाई। और जब एक्स एक्स मिलता है, जब एक्स एक्स मिलता है तो क्या चीज होता है, बेटी जन्म लेती है। और जब एक्स वाई मिलता है तो क्या जन्म लेता है, बेटा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। एक और बात, मजे का बात ये है कि 22 जोड़ा समान होता है, यही 23 जोड़ा में आता है और यही निर्धारण करता है लिंग का। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब एक और बात इससे क्या पूछता है कि 21वें जोड़े गुणसूत्र को, 21वें जोड़े गुणसूत्र को ट्राइसोमी कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं, जिसे जिसे डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं समझने में। अब ये सारे चीज था, इतना चीज हेरिडिटी से पूछ देता है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा दे, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। समझ में आ गया, जल्दी सी बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट पर। इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए ये इतना चीज जो था ये अनुवांशिकता पर था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग वातावरण पे। वातावरण तो देखिए, जीन को छोड़कर जो भी चीज हमें प्रभावित कर दे वो क्या कहलाएगा, वातावरण कहलाएगा। लिख लीजिए वही बात, जीन को छोड़कर जो भी चीज हमें प्रभावित करे वातावरण कहलाता है, वातावरण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब इससे एक चीज पूछेगा आपको कि वातावरण में क्या क्या चीज पाए जाते हैं। तो हमारे परिवेश के जो भी चीज होता है वो वातावरण में आएगा, क्या नहीं आएगा, आएगा। और समझ में आ रहा है। अब वातावरण में पूछ सकता है, ये भी चीज पूछता है कि सामाजिक, संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, ये सारे जो चीज होती है, भावनात्मक विकास, ये सारे चीज भी किस में आते हैं, तो पर्यावरण में आते हैं। कोई दिक्कत है, इतना चीज पूछेगा। निम्नलिखित में कौन कौन से चीज पर्यावरण में पाए जाते हैं, दे दिया, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भावनात्मक, सारे चीज आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे एक क्वेश्चन और आपको पूछेगा, दोनों मिलाकर के क्या पूछेगा कि D बराबर क्या होता है, तो H गुने E। अब DHE का क्या मतलब है, D का मतलब हुआ डेवलपमेंट, क्या हुआ, डेवलपमेंट। H का मतलब हेरिडिटी, गुने E का मतलब इन्वायरमेंट। मतलब विकास जो होता है अनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल होता है। बात समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज और दोनों से मिलाकर पूछेगा, क्या पूछेगा, तो पूछेगा ये कि वुडवर्थ के अनुसार, साइकोलॉजिस्ट हैं वुडवर्थ, इनके अनुसार जो होता है वृद्धि और विकास के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए समान रूप से क्या रूप से, समान रूप से अनुवांशिकता एवं वातावरण की आवश्यकता होती है, वातावरण की आवश्यकता होती है। बात समझ में आएगा, तो पूछ देगा
कि वृद्धि एवं विकास के लिए समान रूप से आनुवंशिकता एवं वातावरण आवश्यकता होती है। किसने बोला था? वुडवर्थ बोले थे। पूछेगा कि डेवलपमेंट क्या होता है, किसका किसका गुणनफल होता है, तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। कोई दिक्कत है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।